दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। कल हमने एक वीडियो डाली थी बीएससी करने के फायदे 2024 में। उसमें बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर जी हम बड़ा कंफ्यूज हैं क्योंकि हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, हम आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, हम भाई बीएससी करें या बीए करें क्योंकि बाकी तो करने का मेरा बजट है नहीं कि हम भैया बीटेक कर ले जाके 10 लाख रुपए फूंक दे, मेरे बस की नहीं है। मेरे पिताजी ने कही देखो या तो बीए में कर लो एडमिशन या बीएससी में कर लो। तो सर जी क्या करना चाहिए? तो एक ट्रू रिव्यू आपको देने वाले। भाई 14 साल हमें ऑफलाइन पढ़ाते हुए हो गए, 3-3.5 साल ऑनलाइन में हो गए, 5 बार हमने लगभग एमए करा हुआ है, यानी ओवरऑल एजुकेशन सेक्टर में अच्छा खासा टाइम हम बिता चुके हैं। यानी हम एक सही व्यक्ति हैं आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो कंफ्यूजन है हमें कमेंट करके बताओ। इससे पहले वो बच्चे जिनके एमजेपी आरयू के पेपर होने वाले हैं भाई कल से प्रॉपर लगेंगे आपके साथ में। थोड़ा सा बिजी चल रहा है तो इस चक्कर में आपकी वीडियोस नहीं ला पाए, कल से प्रॉपर लगातार आपके साथ में लगेंगे भाई, ठीक है। बीए वर्सेस बीएससी भैया, एक है आर्ट वाला मामला बैचलर इन आर्ट्स और एक है बैचलर इन साइंस, ठीक है। देखो भाई अगर हम आपको एक ट्रू रिव्यू दें तो बीए और बीएससी खाली करने से होता कुछ नहीं है। कुछ लोग कहेंगे सर जी क्या बात कर रहा हो, कुछ नहीं होता है। अबे तुमने इंटर कर लिया, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। मार्कशीट ला के रख दी आके। जब तक आप कुछ सीखोगे नहीं, कोई नॉलेज नहीं होगी, कोई स्किल नहीं होगी, तब तक पहली बात कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आपको बीए करना है या बीएससी करना है। अपॉर्चुनिटीज किसमें ज्यादा है भाई, किसमें करियर ऑप्शन ज्यादा है, और मेरी एक फाइनल एडवाइस आपको देने वाले भाई, ठीक है। सबसे पहले गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करते हैं। देखो भाई कई बार आपको लोग कहते हुए सुनेंगे, बल्कि ये रियलिटी भी है, जो बेसिक लेवल के एग्जाम होते हैं भैया, बेसिक लेवल के एग्जाम क्या एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, यहां तक कि आईएएस भी हो गया। सर जी बेसिक तो नहीं है। अरे ठीक है भैया, लोगों ने भौकाल बना रखा है, लेकिन रियलिटी है इन सब में अगर व्यक्ति भाई बीए कर रहा होता है तो जो उसके सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, ज्योग्राफी है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट उसे वही मिल जाते हैं। तो एक प्लस पॉइंट बीए वाले के पास ये हो जाता है कि भैया कम से कम उसे जो यहां पढ़ना है वहीं पढ़ना पड़ता है, वहां पर भी उसका काम चल जाता है। लेकिन इसे आराम से समझो भैया, आराम से। ये जब व्यक्ति बीए में एडमिशन लेता है फिर वो भैया दिमाग लगाता नहीं, उसे लगता है बीए ही तो कर रहे हैं, क्या ही पढ़ना। देखो जमीनी लेवल पे आओ। जमीनी लेवल ये है एडमिशन हो गया, उसके बाद खाली मॉडल पेपर आने का इंतजार होता है। मॉडल पेपर में उल्टा सीधा पन्ने पलटे, जाके लिखिया जाके और अपना टाइम पूरी तरीके से खराब कर लिया। क्योंकि जब बीए में व्यक्ति के ऊपर प्रेशर नहीं होता है तो फिर भैया उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। वो एक तरीके से साल में सिर्फ टाइम पास करता है बल्कि टाइम खराब कर देता है। लेकिन बीएससी में ऐसा नहीं है भाई। बीएससी में क्या होता है, बीएससी में आदमी के ऊपर होता है प्रेशर। प्रेशर का मतलब भाई अगर नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, बैक आ जाएगी। तो इसी बहाने वो पढ़ता है, और जब पढ़ता है तो उसकी सेल्फ ग्रोथ होती है। भैया हमने कई बार आपसे कहा है, पिछले वीडियो में भी कहा था कि अगर बाई चांस आप सवाल लगा रहे हो तो लोग कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बन, कहां काम में आएगा? अब एक काम में नहीं आएगा, लेकिन वो जो बन बनाते बनाते तुम्हारा दिमाग, जो तुम इंसान बन जाओगे, वो पावर एजुकेशन की भाई। इसीलिए तो ये सब चीजें हम लोग सीखते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ, इनकी क्या पावर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन काम में नहीं आएगा, लेकिन वो बन बनते बनते जो आपको इंसान बना देगा वो काम में आएगा भाई, ठीक है। तो हमारी अगर हम आपसे कहें पर्सनली भाई, तो अगर आप भाई बीए में एडमिशन ले लेते हो, और अगर बाई चांस बीए में एडमिशन आप सिर्फ एक कंडीशन में लेना, कब हम आपको बता रहे हैं, अगर आप कतई कसम खा के बैठे हो कि हमें सरकारी नौकरी ही करनी है, करने का मतलब अभी कई लोग तो उसमें भी भ्रम में होंगे कि भैया मिल ही जाएगी। नहीं, कुछ भी हो जाए, जान लगा देनी, दिन रात ये करना, 12th से ज्यादा मेहनत करनी, बहुत मेहनत करनी है, तब तो भैया बीए में एडमिशन ले लेना। वरना हम तो यही कहेंगे भाई बीए में एडमिशन मत लेना। क्यों? क्योंकि पहली बात तो बीए वालों को इज्जत, अरे इज्जत तो हटाओ यार, समाज से तो हमें मतलब नहीं, लेकिन रियलिटी ये है भैया पर्सनल ग्रोथ, माइंड डेवलपमेंट, सारी चीजों में बच्चा बहुत पीछे हो जाता है। बीएससी में थोड़ा प्रेशर होता है, थोड़ी सी कठिन होती है, सीखता है आदमी, चीजें करता है तो उसका दिमाग खुलता है। प्लस हमने कई बार कहा है भाई बीए में क्या होगा, बीए करने के बाद आप अगर आपने आर्ट साइड ले लिया तो आप साइंस साइड के लेवल के भी नहीं रह जाओगे भाई। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये रट नहीं सकते हो। लेकिन अगर आपने बीएससी करी है, आप साइंस साइड वाले हो, तो फिर आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, आप आर्ट साइड पढ़ सकते हो। फिलहाल तो अपना एजुकेशन सिस्टम है, आप 12th में कुछ भी करे हुए थे, आप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन रियलिटी यही है भाई, साइंस जैसे हमारे पास भैया हमने बीएससी करी, उसके बाद हमने एजुकेशन से एमए किया, फिलॉसफी से एमए किया, एंशिएंट हिस्ट्री से किया, मॉडर्न हिस्ट्री, यानी हमने भैया अलग अलग चीजों से एमए कर लिया ना, मेरे पास नॉलेज आ गई, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप आईएएस वगैरह की भी तैयारी कर रहे हो तो इतनी जल्दी तो कुछ जादू हो नहीं जा रहा है। तो बीएससी के बाद अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट आपको मजेदार लग रहा है
तो उससे एमए कर लो ना, अगर वाकई में पढ़ने की नॉलेज है। कम से कम बीएससी इतनी दोगी कि कुछ नहीं कर पाओगे तो कम से कम 12वें तक के बच्चों को पढ़ा तो लोगे यार, वरना पैदल हो जाओगे। हमने कई बार बताया कि चौथे पांचवें किताब में ऐसी ऐसी अंग्रेजी में चीजें लिखी होती, साइंस में, मैथ में, कि भैया पढ़ा नहीं पाओगे, क्योंकि 12th तक आप हिंदी मीडियम, तो उसके बाद हालत थी बहुत गंभीर। तो फिलहाल तो अगर कभी कसम ही खा के बैठो मैं सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए, एसएससी वगैरह लेवल ही निकालना है, बहुत मेहनत करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए जान लगाए, तब तो भैया बीए करना, वरना बीए मत करना भाई, ठीक है। आर्ट साइड सही थे तो बात खत्म है, लेकिन अगर 12th में साइंस साइड थी तो आपको बीएससी ही करनी है। बाकी ऑप्शंस आपके पास बहुत हैं, हम अभी सिर्फ बीए और बीएससी की तुलना कर रहे हैं। दूसरा, अपॉर्चुनिटीज, जाहिर सी बात है भाई, जितनी सरकारी नौकरी में बीए वाले फॉर्म भर सकते हैं उतने में बीएससी वाले भर सकते हैं, लेकिन जितने में बीएससी वाले भर सकते हैं उतने में बीए वाले नहीं भर सकते। कई ऐसे फॉर्म्स हैं जिसमें आ जाता है कि भैया बीएस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री होनी चाहिए या मैथ होनी चाहिए या इस तरीके की चीजें होनी चाहिए, तो भैया अपॉर्चुनिटीज साइंस साइड में यानी बीएससी वाले में ज्यादा है भाई, ठीक है। फाइनल एडवाइस की अगर हम बात करें, आप समझ ही गए होंगे, हम आपसे यही कहेंगे भाई बीएससी करो, चक्कर में मत पड़ो। क्यों? कम से कम आपके पास बैकअप रहेगा। 12th अगर आपने साइंस साइड से किया है भाई, बीएससी जब आप करोगे तो आपके पास एक फाउंडेशन बनेगा, कल को किसी को पढ़ा सकते हो, ट्यूशन दे सकते हो। और एक बात याद रखो भैया, आजकल वो दौर नहीं है कि खाली बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, काम हो गया, नहीं। आजकल स्किल का दौर है। जैसे स्किल का दौर का मतलब हमें देख लो भाई, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले सुबह उठते हैं, उसके बाद 4-5 क्लास शूट करते हैं, क्लासेस शूट करने के बाद कभी एप्लीकेशन पे जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे 7-8 घंटे ऑफलाइन पढ़ाते हैं। ऑफलाइन पढ़ाने के बाद शाम को एक वीडियो शूट करते हैं जो डेली इस चैनल पे जाती है भाई, ठीक है। इंस्टाग्राम के रील बनाते हैं, ये सब क्या है, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, ये सारी चीजें मेरे अंदर स्किल है भाई, इस वजह से हम सारी चीजों को कर पा रहे हैं और अच्छे से आगे बढ़ पा रहे हैं। तो आपको अगर कुछ भी लर्निंग भाई साथ में क्या कर सकते हो, बीएससी करो, बीएससी के साथ में कोई कंप्यूटर कोर्स है, कोई एडिटिंग है, कोई फोटो एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई एमएस ऑफिस वाला, कोई भी बेसिक से, हम ये नहीं कह रहे वो पैसा ही बना के देगा, लेकिन कम से कम वो काम में आएगा भाई, ठीक है। एक सटीक प्लानिंग करो। बीएससी में एडमिशन ले रहे हो, अच्छी बात है, बीएससी में 4-5 घंटे भी पढ़ोगे, अच्छा कर पाओगे भाई, ठीक है। उसके अलावा जो टाइम बचता है, ज्यादातर लोग कॉलेज नहीं जाते हैं, हम तो कहेंगे प्रैक्टिकल करने जरूर जाओ। उसके बाद अगर 2-3 घंटे आपको बचते हैं, किसी स्किल पे काम करो, कोई ऑनलाइन कोर्स है, कोई ऑफलाइन कोर्स है, कुछ भी सीख सकते हो, जितनी स्किल्स आप बटोर लोगे बीएससी के होते होते। उसके अलावा आगे की प्लानिंग करो कि अगर हमें एमएससी करना है तो एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम की हम तैयारी करेंगे, अच्छे से एंट्रेंस दो, अच्छी जगह से एमएससी करो, अच्छी यूनिवर्सिटी से मौज काट दोगे भैया। झोला छाप यूनिवर्सिटी से, झोला छाप कॉलेज से करोगे, फिर खाली डिग्री लेके घूमते रहोगे। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ समझा दिया होगा। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। जिन बच्चों के पेपर हैं कल मिलते हैं उनसे सुबह 9 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।